मजा नहीं आ रहा। हम करते हैं प्रबंध। इनसे ये पूछो, सीज फायर ट्रंप ने लगा दिया, आप ट्रंप की बात पर विश्वास करोगे या भारतीय सेना की या नरेंद्र मोदी की? नरेंद्र मोदी ने जब राष्ट्र को संबोधित किया तो क्या बोला? किसी भी चोले का नहीं सुनूंगा। पीओके पे बात होगी, अब युद्ध को लेकर के बात होगी। बोल। मोदी जी ने एक बार बोला, जो ट्रंप कह रहा है उस पे बात होगी। मतलब इनको अपने पिताजी से ज्यादा पड़ोसी पे विश्वास है। रुको जरा, इसको मैं ये बताना चाहूंगा, अपनी मर्यादा में रह के बात करे, नहीं तो हम कुत्ता भी बनाना जानते हैं 2 मिनट के अंदर। मोदी ने घुटने टेकना काम करा है। क्यों ट्रम्प से कह रहे हैं लव लेटर लिख के भाई मेरे को बचा लो? क्या बात कर रहे हैं? जिनको भक्त बताते हैं ना, अभी बुरा मान गए थे कि भक्त बोल दिया इन्होंने। ये बुरा ये हम होते खाड़ गला था, पैर नहीं टेकते हम। अरे बाप रे, मेरा भाई बहुत देशभक्ति का गुणगान करता है, बहुत देशभक्ति का गुणगान करता है। भाई कल को बिस्तर बांध ले या आज ही, दोनों भाई चल रहे हैं। कौन चलता है बॉर्डर पे चल रहे हैं? तुम मुझे ही मरवा दोगे, मुझे भरोसा नहीं है। बस हवा निकल गई। अरे बस कर। अगर आप ये हमको कह रहे हैं कि हमारी सरकार जो है गद्दार है, आप ये बताइए कि जब उरी हुआ, बालाकोट हुआ और अब सिंदूर हुआ, आप हर समय सेना से आप हमारे क्या मांगते हैं कि हमें सबूत दीजिए, हमें सबूत दीजिए। बोलने दे। क्या आपको आपकी सेना पे विश्वास नहीं है? आप अगर हम कह रहे हैं, हमारी सेना कह रही है कि हमने बहुत बड़ी जीत पाई है, हमने ये किया, तो आप क्यों उस पर सवाल खड़ा करते हैं? आप क्यों सेना को हमारे डिमोटिवेट करते हैं? अच्छा, आप हमारी सरकार को गद्दार कह रहे हैं। आप ये बताइए, अगर आपको मौका मिलता, आप अगर कोई अच्छा काम करते, तो क्या आप उसकी क्रेडिट नहीं लेते? आपकी सरकार क्रेडिट नहीं लेती? आप बताइए। अभी बता दे भाई, पूरा विपक्ष एक साथ आया था। नरेंद्र मोदी जी गायब थे, संसद भवन में मीटिंग में नहीं आए थे। विपक्ष ने साथ दिया, कहा कि हम कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़े हैं। बात तो सही है। जब सीज फायर किया आपने, क्यों जाके पीछे बैकडोर से अमेरिका से लेटर लिखवा के ले आते हैं और घोषणा करवाते हैं एक ऑफिसर के थ्रू? ठीक है, क्यों नहीं आपने विपक्ष को साथ लिया? विपक्ष का पूछना एक काम बनता है। जब आप कहते हो विपक्ष साथ में नहीं आए, तब तो विपक्ष गद्दार हो जाता है। जब विपक्ष साथ है तो कहते हैं विपक्ष का धन्यवाद, लेकिन जब सीज फायर करने जाते हैं तब अपने चाचा चौधरी के पीछे कदमों में पड़ जाते हैं। क्या बात, ये बात है। तो अगर हमें सवाल करें सरकार से, अगर हमें सरकार बीजेपी से सवाल करे, तो फिर देशद्रोही कहलाएंगे? कैसे सोच रखते हैं आप लोग? तो लेने के देने पड़ गए। कांग्रेस पार्टी के नेता अगर कांग्रेस बोल की बात मानने लग गए, तब तो फिर वो उनको भरोसा ही नहीं कि हमारी सेना ने अच्छा काम किया है। चढ़ा समझाओ इससे। तब तो वो पूछेंगे कि कितना नुकसान हुआ। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। सेना के पराक्रम पर पूरे देश को गर्व है। सही पकड़े हैं। और उसके गर्व को हमेशा सेना को लोग उसकी श्रेय देना चाहते हैं। बात तो सही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जिसके मध्य प्रदेश का एक मंत्री तो इतना अमर्यादित और घृणित बयान देता है एक सेना के बहादुर बहन के खिलाफ, जो बताता है कि वो आतंकवादियों की बहन है। शर्म करो, शर्म। उससे और आगे एक जाता है, जो लोगों को मोदी भक्ति की आदत हो गई होगी, वो मोदी को ही देश मानते होंगे। हम तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनमानस को देश मानते हैं। ये लोकशाही है, लोकतंत्र है, और तंत्र से ज्यादा यहाँ महत्वपूर्ण लोग हैं। अपने घर जाना है। रुला दिया ना बेचारी को। पाकिस्तान को जो सवाल सूट करता है, वही सवाल कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से पूछा जाता है। बेटा, अब कितने विमान गिरे, पाकिस्तान ने कितने मार गिराए, इस पर पहले भी जवाब आ चुका है। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद बार बार उसी सवाल को दोहराते रहना, ये कह रहे हैं पाकिस्तान की भाषा बोल रही है कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी। अब देख तू चित्रा जी, आपको याद होगा देश के प्रधानमंत्री ने अपने बड़े मंच से खड़े होकर कहा था कि साथियों 50 दिन दे दो मुझे। बात तो सही है। 50 दिन में कोई भी कमी हो, कोई गलती हो या कोई गलत इरादा दिखे, तो मैं चौराहे में जनता के बीच में खड़ा होऊंगा और देश जो चाहे वो सजा मुझे दे सकता है। सही पकड़े हैं। इन्होंने ये भी कहा था, क्योंकि आरपी भाई ने यहाँ पर बात करी 370 की, कि 370 हट गया है, सीए आ गया है, और हमने तो देखो नोटबंदी कर दी, अब हम आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे, आतंकवादी हमला नहीं हो पाएगा देश। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है चित्रा जी, 9 आतंकवादी हमले हुए हैं। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। और हाल ही में तो आप सबको पता है 28 लोग शहीद हो गए पहलगाम में। हमारे 28 लोग शहीद हो गए, और यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौराहा तो छोड़ो, मीडिया तक के सामने आने को अपने आप को इजाजत नहीं दे पाए। वो इतने डरे हुए थे, घबराए हुए थे। और इससे बड़ा गुनाह क्या हुआ? गुनाह तो ये हुआ ना कि आपने ऑपरेशन सिंदूर करने से पहले एक आतंकवादी देश को बता दिया कि हम आएंगे। रुला दिया ना बेचारी को।
पाकिस्तानी मीडिया राहुल गांधी के डॉजियर में जिक्र करता है ना 2019 में, फिर बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र करता है। और जिक्र कैसे करता है कि ये देखिए हम तब से कह रहे थे कि ये सरकार कैसी है, हिंदुस्तान की सरकार कैसी है, राहुल गांधी भी वही कह रहे हैं जो हम। अच्छा, दोनों की भाषा लगभग सिमिलर दिखाते हुए जब जियो टीवी या ARY दिखता है तो आपको कैसा लगता है? आप देख तू। रुबिका जी, सबसे पहले एक मेरे पास ट्वीट है, देश के एक बहुत बड़े जाने माने पत्रकार ने ट्वीट किया था, वी मिस्ड यू अ लॉट। दोस्त ट्रंप ने गले लगाकर मोदी से कहा। वैधानिक चेतावनी। सोशल मीडिया से क्लासेस लेकर क्यों आते हैं आप? मैडम, आपका ही ट्वीट है। आप ज्यादा अच्छे प्रवक्ता हैं, वही मैं बता रहा हूँ। ये छुटभइये सोशल मीडिया ट्रोलर्स से आप क्लासेस लेकर आएंगे राहुल जी, कितना बुरा लगता है। अच्छा सुन लीजिए, मुझे भी बुरा लगता है। भी अच्छा लगता है। आप तो प्रवक्ता हैं पार्टी के, ट्रोलर्स की तरह बिहेव करो। बड़े समझाओ इसे। प्रवक्ता ये इनसे मत सीख कर आइए। ये आपको पता है कहाँ कीचड़ में एक्टिंग भी अच्छी आती है रुबिका जी, अच्छी एक्टिंग कर रही है, बढ़िया एक्टिंग कर रही है। नहीं एक्टिंग नहीं, आप थोड़ा प्रवक्ता की तरह तैयारी कीजिए, थोड़ा भारी भरकम तैयारी। भारी भरकम ये क्या आप ऐसी छोटी छोटी चीजें लेकर और घटिया तैयारियां करके आते हैं? तेरा तो गेम बजाना पड़े। सुन तो लीजिए, इतना ख्वाजा आसिफ की तरह बिहेव कर रहे हैं आप। अरे ख्वाजा आसिफ भी आपने भी सर्टिफिकेट देने का काम शुरू कर दिया। तो ख्वाजा आसिफ भी ऐसा कर रहे थे। गिरिराज सिंह की तरह आपने भी सर्टिफिकेट देने की तैयारी करके आइए। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। ऐसे क्या आप लोग सोशल मीडिया पर खेलते? शेम। अरे कोई बात नहीं, आपकी अच्छी तैयारी है ना भाजपा को बचाने के लिए। थोड़ा सुन लीजिए, थोड़ा सुनने की हिम्मत रखिए ना फिर तो। राहुल गांधी जो कहते हैं कि साहब हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को जानकारी देना अपराध। आप मुझे बताइए कि अपराध क्या हुआ इसमें, ये बताइए ना आप, इससे क्या हो सकता था? बेटा, अपराध क्यों लग रहा है राहुल गांधी? तेरा तो गेम बजाना पड़े। जी, अपराध ये हुआ कि राहुल गांधी को नहीं, पूरे देश को लग रहा है और अपराध हुआ है। और अपराध ये हुआ है कि आपने उनको पहले प्री इंफॉर्मेशन देके अपने फौजियों को, अपने सैनिकों को, अपने एयरफोर्स के पायलट्स को खतरे में डाला। बात तो सही है। आपने उनको आगाह किया, ये सबसे बड़ा अपराध है। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। और उसके ऊपर बीजेपी कांग्रेस से ही सवाल उल्टा पूछ रही है। तुम्हें शर्म है कुछ? दुर्भाग्य यह है कि इतना बड़ा ऑपरेशन था, इतनी बड़ी घटना घटी पहलगांव में, और मोदी जी बिहार में वोट मांगते घूम रहे थे। अब भाषण दे रहे हैं, खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा। रुला दिया ना बेचारी को। हम जयशंकर को जयचंद नहीं कह सकते। हम नहीं कह सकते कि चौकीदार अब चोर नहीं है, अब गद्दार हो गया। हम नहीं कहेंगे भी नहीं, अच्छा नहीं लगता है। एक सेकंड एक करेक्शन कर दूं। ऑडियो आपका रागिनी जी ऑन एयर नहीं जा रहा है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारे दर्शक किसी एक ही व्यक्ति को एक बार में सुन सकते हैं। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप वेट करें अपनी बारी का। अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल। हाथ उठाइए, मैंने आपका हाथ देख लिया, मैं आपको जवाब देने दूंगी। शहजाद जी अपनी बात पूरी कीजिए। बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं। रागिनी जी देखिए, ये एक सच्चाई है कि ऐसे वक्त पर कुछ सवालों से बचना चाहिए। हमें क्या नुकसान हुआ, इस पर इतना फोकस क्यों? क्योंकि ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो मीडिया ने पूछे हैं, और एक ही करके मैं आपको दिखा रही हूं, जिसके बाद आप इसका जवाब दीजिएगा। क्योंकि ये सवाल पूछा गया कि क्या विमान की कोई क्षति हुई है, जिसको लेकर डीजीएमओ हमने पूरी रिपोर्ट में भी इसीलिए डाला है। क्या हमले के शुरू में पाकिस्तान को बताया गया, उस पर डीजीएमओ ने कहा था ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद पाक के समकक्ष से संपर्क करके आतंकी ठिकानों पर हमले के बारे में बताने की कोशिश की गई है। डीजीएमओ ने पहले ही बता दिया था। अभी पता चले। आइए देखते हैं मलाया। पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स कौन स्कोर करना चाह रहा है देश में? ये तो ट्रेन की टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर के साथ छपी हुई मोदी जी की फोटो बता रही है। वाह, पहली बॉल में सिक्सर। पुलवामा के शहीदों के नाम पर किसने वोट मांगा था? कैमरामैन जल्दी फोकस कर। अगर हम गद्दारी की बात करें और देश के नेता प्रतिपक्ष को आप गद्दार कहें, और उसके बाद आप कहें कि दलगत एकता नहीं होती। हम जयशंकर को जयचंद नहीं कह सकते। हम नहीं कह सकते कि चौकीदार अब चोर नहीं है, अब गद्दार हो गया। हम नहीं कहेंगे भी नहीं, अच्छा नहीं लगता है। पर आप ये बात कहें तो मुझे कहना पड़ेगा कि मैं तो सावरकर की तरफ भी देखूंगी, जिन्होंने अंग्रेजों से के लिए माफीनामे लिखे थे। मैं तो बात करूंगी लाल कृष्ण आडवाणी की भी, जो जिन्ना की मजार पे जाके रोके आए थे और सेक्युलर बताया।
नंगा करके नहला रहा। अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी नाम लूंगी, लाहौर बस चलाई थी। कारगिल के बाद भी परवेज मुशर्रफ को हमारे देश की धरती पर बुलाया था। और मोदी जी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आईएसआई को रेड कारपेट वेलकम देके पठानकोट बुलाया। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। और आईएसआई हमारे मुंह पर हमारा मजाक उड़ाकर चली गई। डोजियर पे डोजियर हमने दिए और आईएसआई ने कहा कि ठीक है शहजाद, अब जवाब दीजिए। हो गया रागिनी जी, अब जवाब दीजिए। हाँ बेटा, अब देखिए मैं एक एक करके बात करता हूँ। राहुल गांधी वही व्यक्ति, उन्होंने बोला 150 हमारे रेलवे स्टेशन प्राइवेटाइज हो गए। आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, एक सेकंड एक करेक्शन कर दूं। ऑडियो आपका रागिनी जी ऑन एयर नहीं जा रहा है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारे दर्शक किसी एक ही व्यक्ति को एक बार में सुन सकते हैं। वाह दीदी। नहीं जैसे उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप वेट करें अपनी बारी का। हाथ उठाइए, मैंने आपका हाथ देख लिया, मैं आपको जवाब देने दूंगी। शहजाद जी अपनी बात पूरी कीजिए। तुम्हें शर्म है कुछ? मोदी 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 मोदी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। खत्म। बाय बाय।